दोस्तों आप मेरे हाथ में ये देख रहे हैं, ये भारत निर्वाचन आयोग की ओर से बीएलओ अधिकारी द्वारा दिया गया गणना प्रपत्र है। इस गणना प्रपत्र को आप किस प्रकार भरेंगे, जो विवाहित महिलाएं हैं उनके बारे में ये वीडियो होने वाली है। जो विवाहित महिलाएं हैं उन्हें अपने मायके का डिटेल भरना है या ससुराल का डिटेल भरना है, कहाँ की डिटेल भरनी है, 2003 की कौन सी डिटेल भरनी है, ये सभी सवाल आपको इस वीडियो में जवाब के रूप में मिलने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे पूरा लास्ट तक तो संपूर्ण जानकारी सीख जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि महिला गणना प्रपत्र आप किस प्रकार भर सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष और आपका हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपके भी ग्रामीण आवास में या फिर आपके घर पर, गांव में, ग्राम पंचायत में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से गणना प्रपत्र ये बीएलओ अधिकारी द्वारा दिया गया होगा और इस गणना प्रपत्र को आपको सही से भरना है। अगर आप गलती कर देते हैं तो आपका निर्वाचन आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट में नाम काट दिया जाएगा, तो इसलिए आपको फॉर्म सही से भरना है। अब बहुत सारे लोगों में महिलाओं की शादी हो गई है, तो वो लोग जो है सोच रहे हैं कि विवाहित महिलाओं का फॉर्म किस प्रकार भरा जाएगा, उसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है। अगर आपको भी समस्या आ रही है तो ये वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। विवाहित महिलाओं के लिए है ये वीडियो और ये फॉर्म पूरा उन्हीं के लिए मैंने आपको बताया है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है वर्तमान फोटो चिपकाएं, तो यहाँ पे सबसे पहले अपनी नवीनतम फोटो चिपका लेनी है। जो फोटो आप यहाँ पे चिपकाएंगे वही फोटो आपकी नई वोटर आईडी में छप कर आएगी, तो इसलिए आपको नई फोटो यहाँ पर चिपका लेनी है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है जन्म तिथि, दिन, माह, वर्ष, तो सबसे पहले जन्म तिथि आप डाल लीजिएगा। तो जन्म तिथि में दिन आपको सबसे पहले डालना है, फिर कौन सा महीना वो डालना है और साल कौन सा है, सन वो डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है आधार कार्ड वैकल्पिक, तो आधार कार्ड वैकल्पिक है तो ये पूछ रहा है कि आधार कार्ड संख्या डाल देना है, तो यहाँ पे आधार कार्ड संख्या आपको अपनी डाल देनी है। और ये क्रॉस का निशान मैंने इसलिए बनाया है, सेफ्टी के लिए, प्राइवेसी के लिए बनाया है, तो आप पूरा सही से आधार कार्ड नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद लिखा हुआ है मोबाइल नंबर, तो आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है, तो यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, तो मोबाइल नंबर डाल दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है पिता या अभिभावक का नाम, तो इनके जो पिताजी हैं उनका यहाँ पे नाम डाल देना है, तो इनके पिताजी का नाम डाल दीजिए। फिर उसके बाद लिखा है पिता अभिभावक का ईपीआईसी संख्या, तो यहाँ पे पिता या अभिभावक की ईपीआईसी संख्या डालनी होगी। तो ये जो है 2003 की वोटर लिस्ट में इनका नाम देखना है, वहाँ पे होगा नाम जो है, यहाँ पे ईपीआईसी संख्या डाल देनी। ये ईपीआईसी संख्या दरअसल वोटर आईडी संख्या ही होती है, तो अगर आपके पास वोटर आईडी हो तो आप वहाँ से भी देखकर ये वोटर आईडी से डाउनलोड करके देखकर यहाँ पे डाल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ 2003 की अगर आप वोटर लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो मैंने बना रखी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से वो वीडियो देखकर आप सारी जानकारी सीख सकते हैं और अपने गाँव जिले के एरिया की अपनी जो है वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं 2003 वाली। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है माता जी का नाम, तो माता जी का नाम आपको डाल देना है, यहाँ माता जी का नाम। फिर उसके बाद माता जी की ईपीआईसी संख्या आपको डालनी है, तो माता जी की ईपीआईसी संख्या भी यहाँ पे आपको डाल देना है। ये भी 2003 की लिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देखकर डाल सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है पति पत्नी का नाम यदि लागू, अगर ये शादीशुदा विवाहित तो है ही, तो यहाँ पे इनके पति का नाम डालना है। अगर मान लीजिए पति पत्नी का ईपीआईसी संख्या नंबर है तो ईपीआईसी संख्या या नंबर यहाँ पर भी उनका डाल देना है। ये डिटेल आपको फिल कर देनी है। अब उसके बाद आगे की डिटेल भरते हैं। इतनी डिटेल तो सभी लोग आसानी से भर ही ले रहे हैं। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जन्म तिथि सबसे पहले डालनी है, फिर उसके बाद आधार कार्ड संख्या डालनी है, उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद जिसका फॉर्म है निर्वाचक के पिताजी का नाम डालना है, फिर उसके बाद पिताजी की वोटर आईडी संख्या डालनी है, फिर उसके बाद उनकी माताजी का नाम डालना है, फिर उसकी माताजी की वोटर आईडी संख्या डालनी है, फिर उसके बाद शादीशुदा है तो उनके पति या पत्नी का नाम डालना है, फिर उनके बाद उनकी ईपीआईसी संख्या डालनी है। तो इतनी डिटेल तो सभी लोग भर ले रहे हैं आसानी से। अब आगे की डिटेल बताता हूँ। अगर मान लीजिए इन्होंने 2003 में वोट डाली थी तो ये डिटेल भरनी, अगर नहीं डाली थी तो ये डिटेल भरनी। अगर मान लीजिए ये इन्होंने वोट नहीं डाली थी, अभी मान लेते हैं इन्होंने वोट नहीं डाली थी, तो ये डिटेल भरनी। अब इस डिटेल में सबसे पहले आपको इनके पिताजी का नाम डालना होगा, तो इनके पिताजी का नाम डाल दीजिए। फिर उसके बाद ईपीआईसी संख्या, तो इनके पिताजी की जो ईपीआईसी संख्या होती है वो यहाँ पे डाल देनी है। फिर उसके बाद इनके पिताजी के पिताजी यानी इनके जो बाबा हैं उनका यहाँ पे नाम लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे संबंधी के नाम में उनके बाबा का नाम लिखना है।
यानी कि निर्वाचक का नाम के बाबा का नाम लिखना है, निर्वाचक के बाबा का नाम। फिर उसके बाद संबंध में पिता लिख देना है। फिर उसके बाद इनके जो पिताजी हैं, यहाँ पे ये नाम जो लिखा है, इन्होंने 2003 में किस जिले में वोट डाली थी, उस जिले का नाम लिखना है, 2003 में जिस जिले में वोट डाली थी। फिर उसके बाद 2003 में जिस राज्य में वोट डाली थी उस राज्य का नाम लिखना है, और जिस जो है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में डाली थी वो नाम डालना है यहाँ पे। तो विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन जो है भगवान नगर था, राज्य का नाम उत्तर प्रदेश था, जिले का नाम उन्नाव था। तो ये सारी डिटेल यहाँ पे आपको फिल कर देनी। 2003 की जो लिस्ट डाउनलोड करेंगे उसमें इनके पिताजी के नाम के आगे आप देखेंगे तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या लिखी रहती है, तो वो संख्या यहाँ पे आपको डालनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे भाग संख्या लिखी रहती है, वो भाग संख्या यहाँ पे डालनी है। फिर उसके बाद वहाँ पे क्रम संख्या लिखी रहती है, वो क्रम संख्या यहाँ पे डालनी, वो लिस्ट में आपको मिल जाएगा, वो डिटेल वहाँ से ले लीजिएगा। ये उन लोगों के लिए है, विवाहित महिलाएं जिन्होंने 2003 में न मायके में वोट डाली थी न ससुराल में, तो ये उन लोगों के लिए है। अब आप समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने हस्ताक्षर कर देने हैं। हस्ताक्षर करने के बाद अगर अंगूठा आप लगाते हैं तो यहाँ अंगूठा लगा दीजिएगा, और अगर मान लीजिए कोई आपके परिवार के सदस्य साइन कर रहा है तो उसको रिश्ते का उल्लेख करना है, तिथि डाल देनी, तो तिथि यहाँ पे आपको डाल देनी। तो यहाँ पे 22/11/2025 ये मैं तिथि डाल देता हूँ। अब ये डिटेल उन लोगों के लिए है जिन्होंने 2003 में कहीं पर भी वोट नहीं डाली थी। अब इन्होंने मान लीजिए 2003 में वोट डाली थी तो ये वाला कॉलम इनको नहीं भरना है। जिन्होंने 2003 में वोट डाली थी वो कॉलम नहीं भरना है, चाहे मायके में वोट डाली हो चाहे ससुराल में, ये कॉलम उनको नहीं भरना है। अब यहाँ पे आ जाइए, अगर 2003 में आपने वोट डाली थी तो ये कॉलम भरना है। यहाँ पे लिखा हुआ है पिछले ASIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। तो सबसे पहले इनका नाम डाल देना है, तो जो नाम हो वो डाल दीजिए। जिसे इसमें केवल उर्मिला लिखा हुआ है, देवी नहीं लिखा है, तो देवी आपको नहीं लिखना है। फिर उसके बाद उस लिस्ट में लिखा होगा EPIC संख्या, तो EPIC संख्या आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद इनके संबंधी का नाम डालना है, तो संबंधी में शादीशुदा है तो इनके पति का नाम यहाँ पे आपको डालना है। फिर उसके बाद संबंध में पत्नी आपको लिख देना है, पति पत्नी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है जिला, तो जिला कौन सा था, 2003 में इन्होंने किस जिले में वोट डाली थी, तो उन्नाव जिला था, तो उन्नाव जिला लिख देंगे। अब 2003 में जो वोट डाली थी वो राज्य कौन सा था, तो उत्तर प्रदेश राज्य था, उत्तर प्रदेश लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम क्या था, तो भगवान नगर था, भगवान नगर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या, क्षेत्र संख्या क्या थी, तो वो क्षेत्र संख्या यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद भाग संख्या क्या थी, भाग संख्या लिख देंगे। क्रम संख्या क्या थी, वो क्रम संख्या लिख देंगे। ये 2003 की जो लिस्ट आप डाउनलोड करेंगे ऑनलाइन, उस लिस्ट में ये सारी डिटेल फिल होंगी, वहां से आप जानकारी ले सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया साइन कर दीजिएगा। अगर अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा लगा दीजिएगा। अगर कोई परिवार के सदस्य आपके साइन कर रहा है यहाँ पर, तो वो जो है अपना रिश्ते का उल्लेख करेगा, तिथि आपको जरूर डाल देनी। ये सारी डिटेल आपकी वेरीफाई करके BLO यहाँ पे अपने हस्ताक्षर करके वेरीफाई करके ये फॉर्म भर के अपने पास रख लेता है। इस तरीके से जो विवाहित महिलाएं हैं वो अपना फॉर्म भर सकती हैं। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपको संपूर्ण जानकारी सीखने को मिल गई होगी। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करो दोस्तों यार, सब्सक्राइब करो, साथ में नोटिफिकेशन बेल आता है उससे ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लो। इससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा अपने चैनल पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप लोग मेरे उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो यहाँ पर 2 वीडियो के थंबनेल दिखाई दे होंगे। ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आप इन वीडियोज को देखकर अपना गणना प्रपत्र भर सकते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।